नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल एक्टिविस्ट। मैं हूं आपके साथ सोनू। नगर पालिका चुनाव को लेकर के काफ़ी चर्चा हर जगह होना शुरू हो गया है और जगह जगह देख रहे हैं कि हमारे साथ सभी प्रत्याशी जुड़ भी रहे हैं। और आज हम गोड़ावा वार्ड के भावी प्रत्याशी गोविंद चौधरी जी के साथ मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे कि इनका क्या क्या मुद्दा है, क्या उद्देश्य है, क्यों चुनाव में आ रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है गोविंद चौधरी जी हमारे चैनल पे। आपको बहुत बहुत स्वागत। मैं सोशल एक्टिविस्ट 04 के सभी दर्शकों, माँ भवानी के भक्तों, माताओं बहनों सभी को मैं गोविंद कुमार चौधरी, वार्ड नंबर 6 घोड़ावा, नगर पंचायत निचलौल, सभासद प्रत्याशी प्रणाम करता हूं और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस दशहरे की आप लोग मेला जाएं खुशी खुशी, बिना भेदभाव और सौहार्द से मेला का आनंद उठाएं। मैं एक सभासद प्रत्याशी के रूप में अपने वार्ड से आ रहा हूं और जैसा कि पिछले वर्ष भी मैं कुछ पॉइंट्स के आधार पे मैं चुनाव में आया था, लोगों ने सहयोग भी किया, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। और उसी कड़ी में फिर मैं इस वर्ष भी चुनाव मैदान में आ रहा हूं। आप लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारी बातों को विस्तारित कर रहे हैं। जैसे कि सबसे ज़रूरी जिस मुद्दे की हम बात करते हैं वो शिक्षा है। शिक्षा हर घर की ज़रूरत है, हर व्यक्ति की ज़रूरत है, लेकिन आजकल देखने को मिल रहा है कि चाहे जो भी वार्ड हो, जो भी गांव हो, छोटे छोटे बच्चे नशे के तरफ जो है अपने आप को मोड़ते जा रहे हैं, जो समाज के लिए बड़ा ही घातक साबित होगा। मैं ये चाहता हूँ कि शासन प्रशासन इस पे ध्यान दे। उच्च शिक्षा हो चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, सभी को जो है उसमें चाहे फीस को लेके चाहे सहयोग को लेके उसको सरल किया जाए, ताकि सभी बच्चे आसानी से पढ़ सकें और नशे से दूर हो। और उच्च शिक्षा के लिए जैसे ट्रेनिंग सेंटर या मोटिवेशनल प्रोग्राम्स सरकार कराती रहे। दूसरी समस्या जो है स्वास्थ्य को लेके, जैसा कि कोरोना के बाद हम सबको सचेत रहने का एक संकेत भी मिल गया कि भविष्य जो है अनिश्चित है, कब कौन सी समस्याएं आ जाएं और वो हमारे दायरे से बाहर भी हो सकती हैं। इसलिए हम सचेत रहते हुए स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को भी सुचारू रूप से पहले से मजबूत रखें और कोई लापरवाही उसमें न आवे। यदि कोई संक्रामक बीमारी होती है, चाहे कोई किसी बीमारी से पीड़ित है, तो उसका यथासंभव चाहे वो शासन प्रशासन से चाहे स्थानीय सभासद के माध्यम से, नगर पंचायत के माध्यम से उसका सहयोग किया जाना चाहिए, उसका दवा दर्पण का काम किया जाना चाहिए, क्योंकि सभी लोग कुछ बीमारियों को इलाज कराने में सक्षम नहीं होते हैं। तो ये स्वास्थ्य के प्रति जो है एक समाज सेवक का, वार्ड सभासद का, नगर पंचायत अध्यक्ष का जिम्मेदारी होता है। तीसरी मुद्दा है कि जल निकासी का। जल निकासी की समस्या के लिए जनता भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। रोड सरकारें बनवा रही हैं, बहुत अच्छी इंटरलॉकिंग बनवा रही हैं, पिच रोड बनवा रही हैं, और लोग अपने घर को ऊंचा करते जा रहे हैं। और ये समस्या ऐसी है कि रोड तो बड़ा शानदार है, घर पीछे भी है, बीच में खाली जगह है, बीच में नाली भी है, पानी रोड से चाहे घर से दोनों तरफ से नाली में चला जाएगा। लेकिन लोगों को अपना द्वारा जो है ऊंचा होना चाहिए, जो रोड से ऊंचा हो जाए। और जब रोड से ऊंचा होगा वो पानी न तो नाली में जाएगा और न तो उस ज़मीन पर आएगा, वो बाकी जो है रोड पे आएगा। और जब रोड पे पानी आएगी और उस पर गाड़ी चलेगी तो सारे रोड जो हैं ख़राब होने ही होने। और रोड बनवाने में सरकार का बहुत सारा पैसा नुकसान जाता है। लोग अपने निजी स्वार्थों और निजी दिखावे के लिए थोड़ा बचें और सरकारी जो सुविधाएं हैं उसको सुचारू रूप से चलाने में अपना सहयोग करें। बहुत सारे ऐसे घर हैं और बस्ती बढ़ती भी जा रही है, लोग आवासीय भवन बनवाते भी जा रहे हैं। क्योंकि संख्या भी लोगों की बढ़ रही है, जनसंख्या, तो उनको रहने के लिए जगह भी चाहिए, आवास बन रहे हैं। और कुछ खेती वाले ज़मीनों पे भी आवास बन रहे हैं।
जहाँ नाली की आवश्यकता है, खड़ंजे की आवश्यकता है, रोड की, लाइट की आवश्यकता है, और वहाँ जो है समय से नहीं पहुँच पाता है। बरसात के दिनों में हम देखते हैं कि उन्हें कीचड़ से होके गुज़रना पड़ता है, जल भराव से होके गुज़रना पड़ता है। इस पे भी जहाँ आवास बन रहे हों, सरकार को निश्चित करना चाहिए कि एक निश्चित क्षेत्र में ही बने, और उन्हें जैसे ही वो जब रहने लगें तो उनको सभी मूलभूत सुविधाएं जो हैं समय से मिल जाएं। आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन पिछले बार आप चुनाव में आए तो क्या कारण रहा कि जनता ने आपको नकार दिया? हाँ, जैसा कि आप ये कह रहे हैं कि पिछली बार चुनाव में आए और नकार दिया, इस बात को स्वीकार करता हूँ। जनता ने नकारा नहीं, बल्कि जनता ने बहुत सारा प्यार दिया था। बशर्ते मैं एक युवा के रूप में जो है पहली बार राजनीति में आया, और पिछला मेरा कोई इतिहास राजनीतिक नहीं रहा, एक गरीब परिवार से रहा। चुनाव के 1 महीने पहले आया, पहले मैं पढ़ाई करता था गोरखपुर विश्वविद्यालय में, फिर वहाँ से आया, चुनाव में आया। लोग ये कह रहे थे कि बाबू देखो अभी तुम्हारा उम्र भी कम है और 5-6 बार लोग चुनाव लड़े हुए हैं भाई, मर्सी वोटों का जो सभी लोग मानते हैं कि कुछ मर्सी वोट भी होते हैं, कई बार का हारा बेचारा, ऐसा भी लोग कहते हैं। और उनको भाई विजय श्री दिलाने में लोग अपना सहयोग दिए, और हमें जो है इन वेटिंग रखे, जिसका इस बार हमें लोग सहयोग करेंगे। अच्छा, इस बार लगता है आपको कि चुनाव आपको जनता आपको समर्थन करेगी? हाँ, जनता भी करेगी, लोग भी कह रहे हैं कि भाई आप चुनाव में आए, 5 साल हमने देखा है, 5 साल में आपने जो तौर तरीका दिखाया है वो अच्छा लग रहा है, और यदि वैसा वार्ड में हो तो अच्छी चीज़। हम तो ये कह रहे हैं कि हमें 5 साल आप दे के देखिए, अगर महाराजगंज ज़िले में नंबर 1 वार्ड बना के 9 सम्मान दिला सका तो आप कहिएगा कि आपने जो कहा था उस तरह आपने काम नहीं किया। यानी कि जनता अगर आपको अवसर देती है तो आप पूरे महाराजगंज जिले का नंबर 1 वार्ड बनाएंगे। आप नंबर 1 वार्ड बनाने में जो 5 कार्य होंगे वो आपके कौन से होंगे, थोड़ा वही गिना दीजिए जनता को। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक वार्ड में जो है धर्मशाला है। हमारा ये सोच है कि उस वार्ड के धर्मशाले को एकदम सुंदर पुष्पों, सुंदर वृक्षों, सुंदर फलेदार वृक्षों से सजा दो, और 5 वर्ष के अंदर हम की बातें छोड़ दिए, भविष्य में भी अगर किसी को औषधि पौधों के लिए झाड़ी झंखाड़ों में ना जाना पड़े, पुष्प के लिए झाड़ी झंखाड़ों में ना जाना पड़े, यानी जो औषधि रूप से बीमारियों का इलाज हो सकता है, जो आस्था होती है, पुष्प की आवश्यकता होती है, उसमें जो है उनको आसानी से मिल सके, और इससे लोगों में वृक्ष लगाने की परंपरा भी आएगी। जैसे मान लीजिए आप पुष्प तोड़ने गए, आपने 1 लोटा जल लेते गए, एक नया पुष्प भी लगा दिया और उसमें पानी डाल दिया, आपको आसानी से मिल गया। नहीं, ये तो नैतिक जिम्मेदारी है, ये तो जनता की नैतिक जिम्मेदारी है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि वो 5 कार्य गिनाइए जिससे आप महाराजगंज जिले को नंबर 1 बना देंगे। वही तो बता रहे हैं। एक तो सुंदरता, जब सुंदरता आएगी ना तो मन पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। दूसरी चीज़ स्वास्थ्य के मामले में, जैसे हमारे नगर पंचायत में जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ डॉक्टर लोग हैं, एक से एक योग्य डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी लोग उनसे ना इलाज करके गोरखपुर या अन्य जगहों पे जाते हैं। हम डॉक्टर साहब लोगों से कहेंगे कि आप किसी भी समस्या को लेके आदमी व्यक्ति आ रहे हैं, यथासंभव उसका इलाज करिए, नहीं तो सही जानकारी उससे दे दीजिए, कम खर्च में कहाँ जाएगा ये भी रेफरेंस दे दीजिए, और इस तरह जो है। नहीं, ये तो आप सलाह दे रहे हैं ना, मैं आपकी जिम्मेदारी पूछ रहा हूँ कि अगर आप को जनता अवसर दे देती है, यानी कि सभासद बना देती है वार्ड से, तो आप अपने वार्ड में क्या क्या ऐसे कार्य करेंगे जिससे आपका वार्ड महाराजगंज जिले में नंबर 1 हो जाए, हम ये पूछना चाहते हैं। 5 कार्य आप गिना दीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ तक हो सकेगा कोचिंग सेंटर उच्च शिक्षा के लिए बनवाएंगे, चाहे वह शासन के सहयोग से हो, प्रशासन के सहयोग से हो, चाहे चंदा मांग के हो, चाहे निजी से हो। कोई भी तैयारी नगर का व्यक्ति नगर में करे, बाहर जाके करने पे उसको श्रम और धन दोनों का नुकसान होता है, उससे वो बचेगा।
दूसरी चीज़, हर घर तक नाली, हर घर तक पानी, हर घर तक बिजली का यथासंभव प्रयास करेंगे और हो के रहेगा। दूसरी चीज़, स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या आने पे उसे तत्काल जो है हॉस्पिटल उचित उपचार तक पहुंचाया जाएगा, जिससे लोग निरोग रहेंगे और उनका मस्तिष्क भी सही रहे। तीसरा, नशे के आदी हो रहे बच्चे या लोगों में परिवार में जो कलह की स्थिति बन जा रही है, उनसे नशे से दूर रखने का प्रयास किया जाएगा, चाहे वो एनजीओ के माध्यम से हो, चाहे व्यक्तिगत मिल के बात हो, चाहे सामाजिक तौर पे संगठित हो के बात किया जाए। उन्हें नशे से दूर रखने का प्रयास किया जाएगा, उनमें क्रियान्वित सुधार करने का काम किया जाएगा। उसके बाद से लाइट की जो व्यवस्था है, लाइट देखिए, अगर जिस रेट से लाइट का रेट है, अगर उसी तरह से जो है सोलर पैनल का भी प्रयोग किया जाए तो दोनों का कास्ट लगभग सेम आएगा। और कि लाइट देखिए, अगर किसी बच्चे को लाइट का करंट लगता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको बचाना, लेकिन सोलर पैनल में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। तो सोलर पैनल एनर्जी की जो बात होती है तो उसको भी लगाने का काम किया जाएगा, जिससे जो है सौर ऊर्जा का सही उपयोग हो सके, बिना करंट वाली बिजली भी मिल जाए और हमारा नगर जो है, वार्ड जो है, एकदम जगमगाता रहे। तो मतलब ये 5 कार्य आप कराएंगे। और वर्तमान में जो समस्याएं हैं आपके वार्ड में, वो कौन कौन सी हैं? वार्ड में समस्याएं जैसे कि वाटर टैंक लगा, और वाटर टैंक अभी आप जाएंगे तो उसमें न तो वाटर टोटी है, न तो उसमें वाटर टोटी है, न तो उसमें लाइटिंग है, न तो वो उचित स्थान पे है, उसके आसपास गंदगी है। और उसका जो है किसी ने, चाहे नगर पंचायत ने या चाहे वार्ड सभासद ने, ध्यान नहीं दिया, जिस पे वहाँ लोग पहुँच ही नहीं पाते हैं। और अब तो वो टोटी तक टूटी हुई है। दूसरी चीज़ है, जो बड़ी नालियाँ हैं वो भरी हुई हैं। अब तो सफाई हो रही है, लेकिन जो उसकी ऊंचाई होनी चाहिए, जो कनेक्टिविटी जुड़नी चाहिए सभी नालियों से, वो अभी नहीं जुड़ पाई है और नालियां जो है ध्वस्त हैं। और किसी भी नाली को भरवाने के समय हम देख रहे हैं कि तुरंत उस पर जो है मिट्टी भरा जा रहा है, उस पर ईंट डाल के जो है नाली का निर्माण कर दिया जा रहा है, जैसे उसमें पानी पड़ता है वो रिश्ता उठा जाता है। ऐसे नहीं, उसको जो है मजबूती से समय लेके हम ये कर रहे हैं कि पानी अगर छोड़ना ही है तो ये 10 दिन बाद छोड़िए, लेकिन उसको मजबूत हो जाने दीजिए। लेकिन लोगों को बस ये है जल्दी जल्दी ऊपर से लीपा पोती करके चमक जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकारी भवनों को आप देखेंगे, आप यदि घर बनवाते हैं तो 50 साल तक चलता है, लेकिन सरकारी भवन जो है 5 साल में वो खदर के गिरने लगता है। तो उसकी मानकता जो है कहीं ना कहीं कमी रही है। और उस चीज़ को ध्यान दिया जाएगा कि भाई कमीशन मिले या ना मिले, बचत हो या ना हो, श्रम ज़्यादा लग जाए, खुद से पैसा लग जाए, लेकिन जो काम हो कम से कम, जब हम बनवा रहे हैं 50 साल, तो सरकारी भी है तो 40 साल ज़रूर चले। अच्छा, ये बताइए, आप हमारे चैनल के माध्यम से वार्डवासियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं सोशल एक्टिविस्ट 04 के सभी दर्शकों से यही कहेंगे कि आप बिन खाए पिए निष्पक्ष चुनाव कराएं और 5 साल तक एकदम निश्चिंत सम्मान की ज़िंदगी जिएं। पूरी ज़िंदगी जो है आप सम्मान की ज़िंदगी जिएं, स्वाभिमान की ज़िंदगी जिएं, किसी के बहकावे में, किसी के डराने धमकाने में ना आवें, और अच्छे काम करने वालों का साथ दें, चाहे हम रहें चाहे कोई रहे। तो ये थे हमारे साथ गोविंद चौधरी जी, जिन्होंने बताया कि इनके वार्ड में तमाम समस्याएं हैं, और अगर ये चुनाव में इनको जनता अवसर देती है तो ये महाराजगंज ज़िले को नंबर 1 बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे। आप देख रहे हैं सोशल एक्टिविस्ट, मैं हूँ आपके साथ सोनू। नमस्कार।